हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं वो सभी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के पंचपीरों में निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता शामिल नहीं है? बाबूजी, रामदेव जी, तेजाजी, गोगा जी। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। राजस्थान के पंचपीरों में निम्न में से कौन से लोक देवता शामिल नहीं है? तो वो तेजाजी शामिल नहीं है। राजस्थान के पंचपीरों में पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया शामिल हैं। तेजाजी को पंचपीरों में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता पाबूजी का जन्म स्थान कहाँ है? कोलूमंड फलोदी, ददरेवा चूरू, खड़नाल नागौर, उड़ू काश्मीर, बाड़मेर। लोक देवता पाबूजी का जन्म स्थान कहाँ है? कोलूमंड फलोदी, ददरेवा चूरू, खड़नाल नागौर या उड़ू काश्मीर, बाड़मेर। कहाँ पर है? तो यह है कोलूमंड फलोदी में। कहाँ पर है? कोलूमंड फलोदी में। बाबूजी का जन्म स्थान फलोदी जिले के कोलूमंड गांव में हुआ। उनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार, विष्णु का अवतार, शिव का अवतार। बाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? तो इसको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शूर्पणखा प्रसंग के कारण उन्होंने कलयुग में बाबूजी के रूप में जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन, नीली घोड़ी, केसर कालमी, किरण काबरा। बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसका नाम था केसर कालमी। ऑप्शन सी सही होगा। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। यह घोड़ी देवल चारणी की थी जिसे बाबूजी शादी में लेकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? गोगा जी को, तेजाजी को, बाबूजी को, देवनारायण जी को। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? तो बाबूजी को जाता है। बाबूजी सबसे पहले ऊँट लेकर आए। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। ऊँट पालक रायका रेबारी जाति इन्हें पालना अपना आराध्य देव भी मानती है बाबूजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी की फड़ बाज जाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर, रावण हत्था, बफंग, अलगोजा। बाबूजी की फड़ बाजते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है जिसे भील या नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामनाथ, बांकीदास, आसिया मोड़जी और बिठू मेहा जी। किसने की थी? बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी आसिया मोड़जी ने। ऑप्शन सी सही होगा। बाबूजी के जीवन पर आधारित बाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मोड़जी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी ने इससे युद्ध किया था? मोहम्मद गजनवी से, जिंदराव खींची से, रणंगदेव घाटी से, फिरोज शाह तुगलक से। देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी ने किससे युद्ध किया था? तो ये किया था जिंदराव खींची से। ऑप्शन बी सही होगा। बाबूजी ने अपनी बहनोई जिंदराव खींची जायल के राजा थे से देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए देचू गांव में युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता विवाह के बीच में ही मात्र 3.5 फेरे लेकर गायों की रक्षा के लिए चले गए थे? बाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजाजी। कौन से लोक देवता हैं जो 3.5 फेरे लेते ही गायों की रक्षा के लिए वहां से बीच से ही चले गए थे? तो वो थे बाबूजी। कौन से हैं? बाबूजी। बाबूजी ने अपने विवाह में केवल 3.5 फेरे लिए थे। इसके कारण उनके अनुयायी भी विवाह में 3 ही फेरे लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी के पवाड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? माठ, डमरू, सारंगी, डाक। बाबूजी के पवाड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह है माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। बाबूजी के पवाड़े या वीर गाते समय थोरी और रेबारी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? रूणीचा, उड़ू काश्मीर शिव, ददरेवा, कोलूमंड। कहाँ पर हुआ था लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उड़ू काश्मीर शिव तहसील। ऑप्शन बी बाड़मेर में। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला किस लोक देवता का लगता है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला किस लोक देवता का लगता है? तो यह रामदेव जी का लगता है। ऑप्शन बी सही होगा। रामदेव जी का मेला रूणीचा जैसलमेर में बढ़ता है, जो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी? रामदेव जी ने, मल्लीनाथ जी ने, बाबू जी ने, देवनारायण जी ने। कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी? तो यह रामदेव जी ने की थी। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य, तेरहताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें बताओ? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तेरहताली नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं तेरहताली नृत्य करती हैं, जिसमें 13 मंजीरें बांधकर प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता कौन हैं जो कवि भी थे? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, कल्ला जी। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता कौन से हैं जो कवि भी थे? तो वो रामदेव जी हैं। ऑप्शन बी सही होगा। रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? जात्री, रिखिया, जम्मा, नेजा। क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? तो उनको रिखिया कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिर पर फहराई जाने वाली पतरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा, जम्मा, रिखिया, जात्री। क्या कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर में फहराई जाने वाली पतरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? तो नेजा कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। रामदेव जी के मंदिर पर जो 5 रंगों की पतरंगी ध्वजा फहराई जाती है उसे नेजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, बालीनाथ जी, उगमसी भाटी, जालंधरनाथ। रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु कौन थे? तो वो थे बालीनाथ जी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी जिन्होंने उनसे एक दिन पूर्व जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी जिसने उनसे एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी? नेतल दे, डालीबाई, सुगुणाबाई, प्यमल दे। इसकी धर्म बहन कौन थी रामदेव जी की? तो वो थी डालीबाई। ऑप्शन बी सही होगा। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल जाति की थी, जिन्होंने रामदेव जी से एक दिन पूर्व भाद्रपद शुक्ल दशमी को जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? शिव जी का, लक्ष्मण का, कृष्ण का, ब्रह्मा का। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? तो कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा, चूरू, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, करनाल, नागौर, सांचौर, जालोर। गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो यह है ददरेवा, चूरू। गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा, चूरू।
गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददेवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम आक्रांता ने गोगा जी को ज़ाहिर पीर साक्षात देवता कहा था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, महमूद गजनवी, औरंगजेब। किस मुस्लिम आक्रांता ने गोगा जी को ज़ाहिर पीर साक्षात देवता कहा था? तो ये कहा था महमूद गजनवी ने। ऑप्शन सी सही होगा। महमूद गजनवी ने गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते समय गोगा जी के चमत्कार देखकर उन्हें ज़ाहिर पीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का युद्ध करते हुए जहाँ सिर गिरा उसे शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। यह स्थान कहाँ स्थित है? गोगामेढ़ी, नौहर, ददरेवा, सांचौर। कहाँ पर है शीर्षमेढ़ी? कहाँ पर है गोगा जी की? तो वो है ददरेवा चूरू में। ऑप्शन सी सही होगा, ददरेवा चूरू में। युद्ध करते हुए गोगा जी का सिर ददरेवा चूरू में गिरा, जिसे शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। धूरमेढ़ी या गोगामेढ़ी मंदिर का प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने, महमूद गजनवी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था गोगामेढ़ी का? तो वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी सही है। गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ के मंदिर का प्रारंभिक निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगामेढ़ी मंदिर को वर्तमान स्वरूप किस शासक ने प्रदान किया? वर्तमान स्वरूप किस शासक ने प्रदान किया? महाराजा अभय सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने या सवाई जय सिंह ने? गोगामेढ़ी का वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो वो गंगा सिंह ने किया। ऑप्शन बी सही होगा। गोगामेढ़ी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन, नीली घोड़ी या गोगा बप्पा, किरण काबरा, केसर काल में? गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो ये था नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी, जिसे गोगा बप्पा या जवादिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान हल जोतने से पूर्व गोगा राखड़ी बांधता है। इसमें कितनी गांठें होती हैं? गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं? 5, 7, 9, 11। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों। गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं? तो इसमें 9 गांठें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाजी रा रसावला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? गोगाजी रा रसावला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बिट्ठू मेहा जी ने, आसिया मोड़ जी ने, रामनाथ ने या लज्जाराम मेहता ने? किसने की थी? गोगाजी रा रसावला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी बिट्ठू मेहा जी ने। ऑप्शन ए सही होगा। गोगाजी रा रसावला ग्रंथ बिट्ठू मेहा जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत के अनुसार गोगा जी के थान सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे होते हैं? नीम, खेजड़ी, पीपल, बबूल। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों। ये तो आप सभी बता दोगे। कौन से वृक्ष के नीचे होता है गोगा जी का थान? तो यह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ऑप्शन बी सही होगा। गोगा जी के थान पूजा स्थल खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ पत्थर पर सर्प की आकृति उकेरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का मुख्य मेला किस तिथि को लगता है? मुख्य मेला किस तिथि को लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और भाद्रपद शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को? गोगा जी का मुख्य मेला किस तिथि को लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ऑप्शन ए सही होगा। गोगा जी का मुख्य मेला गोगामेढ़ी में भाद्रपद कृष्ण नवमी या गोगा नवमी को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल नागौर में, सुरसरा अजमेर में, परबतसर डीडवाना में, बांसी दुगारी बूंदी में? तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था खड़नाल नागौर में। ऑप्शन ए सही होगा, खड़नाल नागौर में। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में जाट जाति के धोलिया गोत्र में हुआ। इसको धोलिया वीर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी, नीली घोड़ी, लीलन या श्रृंगारी, किरण काबरा?
तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो ये था लिल्लन या शृंगारी। ऑप्शन सी सही होगा। तेजाजी की घोड़ी का नाम लिल्लन था, जिसे शृंगारी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला बाला के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, भूरिया बाबा। काला बाला के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो वो तेजाजी महाराज को पूजा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। तेजाजी को काला बाला का देवता, धोलिया वीर और सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी की मृत्यु किस स्थान पर सर्पदंश के कारण हुई थी? परबतसर, सुरसुरा, खड़नाल या सेंद्रिय। तेजाजी की मृत्यु किस स्थान पर सर्पदंश के कारण हुई थी? तो वो सुरसुरा में हुई थी। ऑप्शन बी सही होगा। तेजाजी को सेंद्रिय में सर्प ने दसा था और उनकी मृत्यु या निर्वाण सुरसुरा अजमेर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का मुख्य पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? परबतसर, तिलवाड़ा, मेड़ता, गोगामेड़ी। तेजाजी का मुख्य पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो परबतसर, नागौर में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। तेजाजी पशु मेला परबतसर वर्तमान डीडवाना कुचामन में आयोजित होता है, जहाँ महाराजा अभय सिंह द्वारा सुरसुरा से मूर्ति लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाछा गुजरी की गायों को मीणाओं से किसने छुड़ाया था? पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, तेजाजी। लाछा गुजरी की गायों को मीणाओं से किसने छुड़ाया था? तो वो तेजाजी ने छुड़ाया था। ऑप्शन डी सही होगा। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को मीणाओं से छुड़ाते हुए संघर्ष किया और घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पदंश का इलाज करने वाले लोक देवता के पुजारी को क्या कहा जाता है? रिखिया, घोड़ला, जम्मा, देवले। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो उनको घोड़ला कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। तेजाजी के पुजारी या भोपे को सर्पदंश का इलाज करते हैं, उन्हें घोड़ला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपकारक देवता के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, जिनके गीत किसान खेत जोतते समय गाते हैं? रामदेव जी, गोगाजी, तेजाजी, देवनारायण जी। कृषि उपकारक देवता के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो वो हैं तेजाजी महाराज। तेजाजी को कृषि उपकारक देवता माना जाता है। किसान खेत में हल चलाते समय तेजाजी के गीत या तेजा टेर गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे, नेतल दे, फूमल दे, केमल दे। तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? तो उनका नाम था पेमल दे। ऑप्शन ए सही होगा। तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे अपनेर था, जो उनकी मृत्यु का समाचार लिल्लन द्वारा मिलने पर सती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1992, 2008, 2011, 2015 में। तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो ये 2011 में जारी किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। तेजाजी पर वर्ष 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपन बिना कोई बात किए हुए फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये वही क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी 100% पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखें। थैंक यू।